चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धकाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचदा हृदये। आज जिसका क्रम हो वो करो आरंभ। प्रणाम दीदी। हाँ, आपकी आवाज कट रही है। अध्याय 1 हीनाधिकार वर्णन। और लोगों को कैसी आवाज आ रही है? एक आध दूसरों को बताओ जरा। ललित जी की आवाज साफ आ रही है या हमारे यहाँ कोई नेट की समस्या हो सकती है? हाँ बोलो देवेश, तुम्हारी कुछ बोलो तो सही। देवेश कट के आ रही आवाज आ रही है। आवाज कट के आ रही है। हाँ, ललित जी देखिए क्या समस्या है। तो आप दोबारा जोड़ने ललित जी, काट के दोबारा जोड़ने, आवाज सही हो जाएगी। दीजिए मेरे। आप दो फोन से जुड़े हैं क्या? तो इको आएगा, आप दूसरा फोन बंद कर दें। अभी तो दोनों म्यूट है आपके। जय क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, अभी ललित जी आपका फोन म्यूट है। हाँ जी एब्सोल्युटली। शौनकादि ऋषियों का सूत जी से प्रश्न। ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा शिष्य को देने के लिए स्वयं श्री वेदव्यास भगवत आज्ञा से भक्ति रस को उत्पन्न करने वाली भागवत संहिता का प्रारंभ करते हुए प्रथम श्लोक से मंगलाचरण पूर्वक वेद की बीज रूप गायत्री के अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। तो यहाँ पर ये भगवत आज्ञा से वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत का प्रारंभ किया। उसमें आप श्री पहले मंगलाचरण कर रहे हैं। उसमें आप बता रहे हैं कि इस प्रकार की शिक्षा शिष्य को देने के लिए आगे शिष्यों को भी मिलना चाहिए कि कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करें उसके पहले मंगलाचरण हम करें। तो यहाँ पे मंगलाचरण में आप श्री पूरी वेद के बीज रूप गायत्री के अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं। यहाँ जो मंगलाचरण के जो श्लोक है उसमें पूरा गायत्री का ही उल्लेख है। श्लोकार्थ। समवायी तथा निमित्त कारण रूप जिस ब्रह्म से इस जगत के जन्म आदि होते हैं, जो ब्रह्म सर्व विषयों को जानता है अथवा समग्र जीवों के धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि पुरुषार्थ सिद्ध करने के विषय को सब प्रकार से जानता है, अर्थेष्वभिज्ञ। जो ब्रह्म विषयों में रमण न करके अपने ही स्वरूपानंद में स्वयं ही रमण करता है, स्वराट। अथवा जो ब्रह्म विराट के भीतर रहने वाला स्वराट है, अथवा विराट अंतर्गत रहता हुआ कि सभी वस्तुओं विषयों को जानता है, अर्थेष्वभिज्ञ स्वराट। जिस ब्रह्म ने उत्तम विद्वानों को भी मोहित कर देने वाले वेदों का पुराण सहित अवबोध शब्द रस में निपुण ऐसे आदि कवि ब्रह्मा को हृदय पूर्वक हृदय कराया। जिस तरह जल, तेज, जल तथा पृथ्वी इनमें से एक की दूसरे में प्रतीति मिथ्या है, उसी तरह जिस ब्रह्म में तीनों गुणों के सत्वरस सम के अर्थात माया के कार्य रूप देह, इंद्रियां तथा अंतःकरण आदि धर्मों की
तथा उनके अध्यास की कल्पना करना मिथ्या है। जो ब्रह्म स्वस्वरूप की स्फूर्ति से ही जीवों की सर्व अविद्या को निवृत्त कर देता है, उसी परम सत्य रूप ब्रह्म का, पूर्ण पुरुषोत्तम का, जो त्रिकाल अबाधित है, हम ध्यान करते हैं। अब यहाँ व्यास जी जो कह रहे हैं कि समवायी तथा निमित्त कारण रूप, यानी ब्रह्म ही समवायी या उपादान भी जिसे कहेंगे, ललित और जी, निमित्त का, हाँ, ये जो अर्थ है उसका तो सुबोधनी में व्याख्यान ही है, तो हम ये जो श्लोकार्थ दिया है उसको हम समझाएंगे तो फिर वापस सुबोधनी जी में वही आएगा। इसलिए जो अनुवाद करता है उन्होंने सुबोधनी के भावार्थ को लेते हुए ये श्लोकार्थ किया है, तो अभी उसको हम वापस समझाए नहीं, सुबोधनी जी से ही हम उसको सीधा समझने का प्रयास करें। हाँ ठीक है जी। ये सभी लोग इस बात को ध्यान में रखो कि श्लोकार्थ को समझाना नहीं है हमें, क्योंकि वो तो महाप्रभु ने वही परिश्रम लिया है, फिर हम समझाएंगे तो फिर महाप्रभु जी से आगे हो गए हम। तो हम महाप्रभु जी जैसे टीका में समझा रहे हैं सुबोधनी में, उसी तरह से हम उसको समझेंगे। अगर कोई ऐसा शब्द हुआ कि जिस पर महाप्रभु ने सुबोधनी में कोई विवरण नहीं दिया है और हमारे ध्यान में आता है कि इसको हमें समझना है, तो फिर उसको अलग से हम समझेंगे। हाँ ठीक है जी, प्रारंभ करूं? हाँ करो। सुबोधनी जी, यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि भागवत वस्तुतः कथा रूप है, इस कारण इसका यथार्थ प्रारंभ नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे इस चतुर्थ श्लोक से ही होता है। तद अनुसार जन्माद्यस्यतः यह प्रथम श्लोक तथा धर्म प्रोज्जित तथा निगम कल्पतरों से प्रारंभ होने वाले यथाक्रम द्वितीय और तृतीय तीनों श्लोक असंगत है। कथा रूप भागवत से इनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इनमें से किसी भी श्लोक में कथा का निरूपण नहीं किया गया है। अब यहाँ पूर्व पक्ष शंका उठा रहे हैं कि भागवत तो वस्तुतः कथा रूप है, तो इसका जो शुरुआत है इसकी, ये चतुर्थ श्लोक से होनी चाहिए, जहाँ पे ये शुरुआत एक कथा के रूप में शुरुआत दिख रही है कि नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे, लेकिन जन्माद्यस्यत और ये प्रथम श्लोक और उसके बाद में द्वितीय श्लोक धर्म प्रोज्जित से जो शुरू हो रहा है तथा निगम कल्पतरो, ये तृतीय श्लोक, यहाँ से जो श्लोक हो, ये तीन श्लोक जो हो रहे हैं वो ये असंगत है, कथा रूप भागवत से इनका कोई संबंध नहीं है। तो इसके प्रत्युत्तर में अब आगे कह रहे हैं कि इसके प्रत्युत्तर में यह कथन है कि सर्वप्रथम यह जान लेना चाहिए कि भागवत किसे कहते हैं। भागवत वही माना जाएगा जिसका प्रारंभ गायत्री से हो, जिसमें धर्म का सविस्तार वर्णन हो, जो वृत्रासुर के वध की कथा से युक्त हो। इसलिए यहाँ प्रथम बीज रूप गायत्री के अर्थ निरूपण से भागवत का प्रारंभ किया गया है। यज्ञाहुति से वृत्रासुर की उत्पत्ति हुई थी। त्वष्टा हवनीयम उक्त्वा वर्तयत स्वाहा इंद्र शत्रु वर्धस्व। इस तरह यज्ञात्मक होने के कारण उससे यज्ञ आदि प्रवृत्तियां रुद्ध हो गई थी, किंतु जब इंद्र ने उसका वध किया तब यज्ञों की प्रवृत्ति हुई। इसी तरह यहाँ भागवत में हम हरिस्तव पादेक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया, इस स्तुति से वृत्रासुर भक्त्यात्मक कहा गया है। तद अनुसार यहाँ भक्ति के प्रतिबंधक वृत्रासुर वध के निरूपण से भक्ति की निसंदेह प्रवृत्ति होगी, अर्थात वध काल में वृत्रासुर द्वारा भक्ति का निरूपण होने पर ही जगत में भक्ति प्रवर्तित हुई तथा होती रहेगी। अब वो प्रथम जो शंका उठाई थी कि तीन ऊपर के जो तीन श्लोक है वो असंगत है, तो उसके अर्थ में अब आगे उसके प्रत्युत्तर में आगे कह रहे हैं कि पहले तो सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि भागवत किसे कहते हैं। तो उसके लिए तीन आगे आप बात कर रहे हैं कि भागवत वही माना जाएगा तो सबसे पहले जिसका प्रारंभ गायत्री से हुआ हो, और दूसरा जिसमें धर्म का सविस्तार वर्णन हो, और तीसरा जो वृत्रासुर के वध की कथा से युक्त हो। तो ऐसे तीन बातें जहाँ रहेगी उसको ही भागवत कहा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सबसे प्रथम
कथा डायरेक्ट शुरू ना करके एक मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले गायत्री के अर्थ का निरूपण यहाँ प्रथम श्लोक से किया जा रहा है। तो ये जो 3 बातें बताई उसमें यज्ञाहुति से वृत्रासुर की उत्पत्ति हुई थी। त्वष्टा हवनीयम उपवर्तयत स्वाहा इंद्र शत्रु वर्धस्व। इससे यज्ञात्मक होने के कारण उससे यज्ञादि की प्रवृत्तियां रुद्ध हो गई थी, किंतु जब इंद्र ने उसका वध किया तब यज्ञों की प्रवृत्ति हुई। तो ये तो सबसे पहली बात ये होगी कि गायत्री से उसका वो किया और जिसमें धर्म का सविस्तार वर्णन हो। तो ये भागवत शास्त्र जो प्रकट कर रहे हैं व्यास जी, तो वो धर्म के विस्तार के लिए ही उसमें है। और तीसरा ये यज्ञ की विधि, क्योंकि यज्ञ से ही चित्त शुद्धि होती है और उसी से मतलब ये तीनों का जो है ध्येय ये भक्ति में प्रवृत्ति हो। तो गायत्री से हमें मतलब महात्म ज्ञान प्रभु का मालूम पड़ेगा, और दूसरा धर्म का विस्तार होगा, और तीसरा यज्ञ से चित्त की शुद्धि होकर भक्ति में प्रवृत्ति होगी। इसलिए ये तीनों बात यहाँ पर आ रही है। इसलिए यहाँ भक्ति जो प्रतिबंध था। ललित जी सुनिए पहले। यत्राधिकृत्य गायत्रीं वर्ण्यते धर्म विस्तरः वृत्रासुर वधोपेतम तद भागवतम इष्यते। ऐसा भागवत पुराण का लक्षण मत्स्य पुराण में दिया गया है। मत्स्य पुराण में सभी पुराणों की परिभाषा, उसके जो वर्ण विषय, उसके यानी इंडेक्स, श्लोक संख्या, इन सब बातों को समझाया है। वहां पर ये बात भी कही गई है कि भागवत पुराण किसको हम जाने, तो जिसमें गायत्री के अर्थ से जिसका प्रारंभ हो रहा हो और जिसमें धर्म का सविस्तार वर्णन हो और रुद्रासुर के वध की कथा हो, ऐसा जो पुराण है उसे भागवत पुराण कहा जाए। तो ये तो भागवत के लक्षण में ही ये बात आई है कि गायत्री से जो शुरू होता हो। तो जन्माद्यस्य यतोन्वयात्, ये जो गायत्री के अर्थ का निरूपण करने वाला श्लोक है, मंगल श्लोक, वो उसमें अनिवार्य है। क्यों है वो फिर आगे बात समझाई जाएगी। दूसरा ये है कि वृत्रासुर की कथा का इसके साथ क्या संबंध है। तो वृत्रासुर का वध हुआ तब यज्ञ प्रवृत्त हुआ, क्योंकि उससे पहले उसने सब कुछ बंद कर दिया था। तो धर्म की प्रवृत्ति वृत्रासुर के वध के बाद हुई। तो दूसरा जो लक्षण है वर्ण्यते धर्म विस्तरः, जिसमें धर्म का विस्तार का वर्णन हुआ है, वो भी यहाँ इस अभिप्राय से आता है। और तीसरा ये है कि भक्त्यात्मक जो वृत्र है उसका वध का निरूपण है, वो यहाँ भक्ति के प्रवर्तन के लिए भी है, क्योंकि वृत्र का जो देह था वो असुर था, शापजन्य। तो असुर देह की निवृत्ति होने के बाद उसका जो जीवात्मा का वर्णन भगवान ने पुष्टि भक्त के रूप में किया था, वो वृत्र के असुर देह में बंधा हुआ होने से भक्ति के अनुकूल नहीं था वो शरीर। तो वृत्रासुर ने ही जानबूझकर ऐसे उग्र कर्म किए कि जिससे भगवान उसके इस असुर देह की निवृत्ति करावें और उसको भक्त के रूप में अंगीकार करें। तो इससे अब भक्ति की आगे प्रवर्तना होगी। तो ये इस तरह से इसकी संगति है। ठीक है, करो आगे। हाँ, भागवत का प्रारंभ गायत्री से ही किया जाता है। गायत्री वेद माता है, अतः वेद त्रयी के अर्थ का प्रतिपादन वही कर सकती है। तद अनुसार गायत्री का अर्थ यहाँ भागवत का बीज रूप माना गया है। जिस तरह वेद का बीज गायत्री है, उसी तरह भागवत का बीज भी गायत्री ही है। वेद माता गायत्री के अर्थ का निरूपण यदि भागवत में किया जाए तो भागवत का वेद से किसी भी प्रकार का विरोध नहीं आता है। जैसा वेद है वैसा ही भागवत है, क्योंकि दोनों का बीज एक ही है और वह है गायत्री।
तद अनुसार जिस तरह वेद प्रमाण है उसी तरह भागवत भी प्रमाण है। अतः भागवत वेद के समान है। वेद से भागवत में भिन्नता नहीं है। गायत्री के अर्थ का भागवत में बीज रूप से निरूपण होने के कारण यह शंका नहीं करनी चाहिए कि भागवत वेद से विरुद्ध अथवा न्यून दुर्बल है। इस प्रकार की शंका के समाधान के लिए प्रथम श्लोक में गायत्री का अर्थ प्रतिपादित किया गया है जो बीज रूप है। अब इस पैराग्राफ में सबसे प्रथम जो बात कही थी गायत्री क्यों यहाँ पर गायत्री से मंगलाचरण में गायत्री का अर्थ किया है उसका बता रहे हैं कि गायत्री जो है वेद माता है, वेदों का बीज है वो गायत्री है। जो वेद त्रयी है उसके अर्थ का प्रतिपादन गायत्री ही कर सकती है। तो यहाँ गायत्री को का अर्थ यहाँ भागवत का बीज रूप है। जैसे वेद का बीज गायत्री है उसी तरह भागवत का बीज भी गायत्री है। तो जो लोग शंका करते हैं कि भागवत वेद सम्मत नहीं है, तो उस बात का भी यहाँ पर स्पष्टीकरण हो जाता है कि जो बात वेद में है वही बात भागवत में आ रही है। उसमें किसी भी तरह का भागवत का वेद से विरोध नहीं है। जैसा वेद है वैसा भागवत है। दोनों का बीज भी एक है और वह है गायत्री। तो जैसे वेद प्रमाण है उस तरह भागवत भी हर बात में प्रमाण है। तो किसी तरह की दौर्बल्यता भागवत में नहीं आनी चाहिए, ना न्यूनता कोई किसी तरह की आनी चाहिए। तो गायत्री के अर्थ का ही भागवत में बीज रूप से निरूपण के कारण ये शंका हमारे को नहीं उठनी चाहिए। तो ऐसी शंका के समाधान के लिए ही यहाँ प्रथम पंक्ति में गायत्री का किया हुआ है। जी जी जी। यहाँ पे जो एक शंका ऐसी थी कि वैसे तो हम गायत्री जो है उसको छंद रूप से लेते हैं, तो यहाँ पे वो छंद की बात हो रही है या गायत्री जो मंत्र है ऐसे उस तरीके से लेना है? ललित जी करें समाधान। तो भागवत में ही ठाकुर जी ने एक वचन है कि सारे छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। तो वो हिसाब से तो गायत्री स्वयं भगवत रूप ही है गायत्री। इस तरह से मुझे समझ में आ रहा है। देखो ऐसा है कि माता या पिता या संतति ये सब जो चीजें हैं वो हमारी समझ के लिए बोली जाती हैं। जैसे भगवान आज्ञा करते हैं कि पितामहस्य जगतो धाता माता पितामह। मैं इस जगत का पिता हूं, इसका धाता भी मैं हूं, माता भी मैं हूं, पितामह भी मैं। तो अब माता है तब तो देवी हो गए भगवान। तो ये सब बातें ऐसे इस अर्थ में कही जाती हैं कि माता होने का मतलब जिसमें से वो पैदा हुआ है, वो उत्पत्ति का स्थान। अब उत्पत्ति का स्थान यदि हमारे मनुष्यों में जिस तरह से या प्राणी जगत में माता मानी गई है तो उसको माता कह दो। तो गायत्री है वो वेद का मूल है, उसमें से वेदों की उत्पत्ति है, तो उसको माता बोल दिया। अब आप गायत्री को पढ़ के देख लो, उसमें कहीं कोई देवी का वर्णन तो है नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो माता कैसे हुई? तो वो परब्रह्म का प्रतिपादक मंत्र है। पर अगर कोई मनुष्य शक्ति परतत्ववादी है या उसकी आस्था शक्ति में है यानी शाक्त है वो, तो गायत्री का अर्थ भी वो शक्ति परक लेगा। कोई शिव परतत्ववादी होगा तो वो गायत्री का अर्थ शिव परक लेगा। तो उसको छूट है कि वो शिव के रूप में गायत्री मंत्र से शिव का ध्यान करे। शाक्त है तो
गायत्री मंत्र के द्वारा शक्ति का ध्यान करे। वैष्णव है तो विष्णु के रूप में ध्यान करे। तो इस अभिप्राय से ये कहा गया है कि गायत्री ही वेद माता। यहाँ वो देवी या देव स्त्री पुरुष की बात नहीं है, ये समझना चाहिए। जी जी आगे शुरू करो। जी जी अभी कोई पूछ रहा है? यहाँ जो तीसरा आया कि भक्ति का वृत्रासुर व्रत के निरूपण से भक्ति की निसंदेह प्रवृत्ति होगी, पर ये वृत्रासुर व्रत का निरूपण प्रथम स्कंध में तो नहीं आता है। तो क्या हम ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि जो जीव भागवत जी का पठन करेगा और करते करते जहाँ वृत्रासुर के वध का निरूपण आ रहा है वहां तक पहुंचेगा, तब उसमें भक्ति का वर्धन होगा या भक्ति की प्रवृत्ति होगी? ऐसा कुछ हम कोरिलेट कर सकते हैं इससे, या वो सोचना ठीक नहीं है? नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है। कंटेंट केवल देखना है। आगे पीछे के पन्ने नहीं हो, इंडेक्स नहीं मिले, ऐसी कोई किताब मिल जाए और वो क्या किताब होगी उसको हमें समझना हो तो ये चीजें देख लेनी चाहिए कि गायत्री के अर्थ से आरंभ हुआ है कि नहीं, वृत्रासुर वध की कथा है कि नहीं, तो ये भागवत पुराण होगी। बस इतनी सी बात है। जी जी जी। हाँ करो आगे। हाँ जी। इसके पहले जो शंका उठाई थी उसमें प्रथम शंका का समाधान कर दिया। प्रथम श्लोक असंगत जो कह रहे थे उसका समाधान किया। अब दूसरा जो श्लोक है धर्म प्रोजित, अब उसके लिए कह रहे हैं कि अब यहाँ से दूसरे श्लोक की संगति का निरूपण इस तरह किया गया है कि जिस तरह वेद में फल तथा साधन सहित यज्ञ संबंधित समग्र पदार्थों का योग बल से योग सिद्धि से अनुभव होता है, उस तरह यहाँ भागवत में भी श्री वेद व्यास ने पुरुष का माया से बंधन की प्राप्ति का, भक्ति से बंधन की मुक्ति का, इन तीनों का समाधि द्वारा साक्षात अनुभव किया। और इसी तथ्य को अपश्यत पुरुषम पूर्णम, ये भागवत के 1-7-4 इन पंक्तियों द्वारा स्पष्ट किया गया है। इसलिए भागवत श्री व्यास की समाधि भाषा कहलाती है। पुरुष का प्रयत्न भक्ति की सिद्धि के लिए है और भागवत का यही विषय है। भगवान में उसके महात्म ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ तथा सबसे अधिक स्नेह को भक्ति कहते हैं और ऐसी भक्ति से ही मुक्ति मिलती है, अन्य से नहीं। महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति रीति प्रोक्त तया मुक्ति न चान्य था। नारद पांचरात्र अर्थात वैष्णव तंत्र के अनुसार यही भक्ति का स्वरूप है। अत्यंत दृढ़ तथा सर्व से अधिक स्नेह तो प्रत्येक प्राणी को अपनी आत्मा के प्रति ही होता है, अन्य के प्रति नहीं। अतः प्राणी जब भगवान को अपनी आत्मा रूप जानने लगता है तब उसका भगवान में सर्वतोधिक स्नेह होता है। इसी तरह कोटि ब्रह्मांड रूप इस समग्र सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि भगवान के अधीन है। इस प्रकार के ज्ञान से जीव को प्रभु के महात्मा का ज्ञान होता है। जीव मात्र में भगवान के महात्म ज्ञान को तथा उनमें सुदृढ़ तथा सर्वतोधिक स्नेह को, इन दोनों को सिद्ध करने के लिए यह भागवत संहिता प्रकट की गई है। इस प्रकार के स्नेह से ही भक्ति सिद्ध होती है और इसी अभिप्राय को भागवत के द्वितीय श्लोक में व्यक्त किया गया है। यहाँ से तृतीय श्लोक की संगति इस तरह निरूपण किया गया है कि जिस तरह वेद का पूर्व कांड यज्ञ रूप पर ब्रह्म की क्रिया शक्ति के प्रतिपादन द्वारा तथा जिस तरह वेद का उत्तर कांड पर ब्रह्म की ज्ञान शक्ति के ब्रह्मावगतिश्च प्रतिपादन द्वारा एक दूसरे के अर्थ के संपोषक उपकारक है, उसी तरह भागवत संहिता में यज्ञ तथा ब्रह्म, क्रिया तथा ज्ञान, ये दोनों ही साक्षात तथा परंपरा से भक्ति के संवर्धक हेतुभूत माने गए हैं। अर्थात निष्काम यज्ञ आदि करते रहने से चित्त शुद्धि होती है, तदनंतर चित्त शुद्धि से ब्रह्म ज्ञान होता है और ब्रह्म ज्ञान से भक्ति होती है। तद अनुसार भक्ति का साक्षात कारण ज्ञान है तथा यज्ञादि भक्ति में परंपरा से कारण है।
क्रिया तथा ज्ञान ये दोनों ही भक्ति में कारण है। और इसके स्पष्टीकरण के लिए गायत्री को बीज रूप, वेद को वृक्ष रूप तथा भागवत को फल रूप माना है। अतः यज्ञ तथा ब्रह्म ज्ञान से संपन्न किंतु भागवत से अपरिचित व्यक्ति उतना ही निरर्थक अधन्य माना जाएगा जितना फलहीन एक वृक्ष। इसलिए फल रूप भागवत का प्रकटीकरण, उसका प्रारंभ अनिवार्य है। तद अनुसार प्रारंभ के 3 श्लोकों में से जन्माद्यस्य प्रथम श्लोक से बीज रूप गायत्री के अर्थ का निरूपण किया गया है। धर्म प्रोचित इस द्वितीय श्लोक से वेद रूप वृक्ष का प्रतिपादन किया गया है तथा निगम कल्प तरो इस तृतीय श्लोक से भागवत को फल रूप से निरूपित किया गया है। और यही इन तीनों श्लोकों की संगति है। अब यह दूसरे श्लोक तो धर्म प्रोचित इस श्लोक की संगति का निरूपण कर रहे हैं कि वेद में फल तथा साधन सहित यज्ञ संबंधित समग्र पदार्थों का योग बल से, योग सिद्धि से अनुभव होता है। तो उसके लिए यहाँ पर वेद व्यास जी को जो समाधि भाषा में जो दर्शन हुए उसका यहाँ पे उन्होंने जब भक्ति से समाधि भाषा धारण की तो उसमें उन्होंने साकार परब्रह्म का दर्शन हुए और आपकी माया शक्ति, जो भगवान की माया शक्ति है उत्तम, उनके भी दर्शन हुए और उसके बाद में भक्ति के दर्शन हुए। तो इन तीनों का समाधि में उन्होंने अनुभव किया। इस बात को अपश्यत पूर्णम पुरुषम पूर्णम, तो ये भागवत के ही 1, 7, 4 इसमें इसका वर्णन, यही बात का वर्णन आ रहा है। इसलिए श्री व्यास की समाधि भाषा, ये भागवत को आप श्री की समाधि भाषा कहते हैं। तो उसमें उसका हेतु यही है कि हर पुरुष का प्रयत्न भक्ति की सिद्धि के लिए है और भागवत का विषय भी यही है कि हर जीव को भक्ति सिद्ध हो सके। तो भक्ति के फिर यहाँ 2 पहलू बता रहे हैं कि महात्म ज्ञान और दूसरा सूत्र सर्वतोधिक स्नेह, जो नारद पांचरात्र में भक्ति की परिभाषा है। महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सूत्र सर्वतोधिक तो भक्ति रीति प्रोक्तया भक्तु न चान्यता। तो ये नारद पांचरात्र और वैष्णव तंत्र के अनुसार ये भक्ति का स्वरूप है। तो ये स्नेह तो कैसे अपने स्वयं की आत्मा में ही रहता है, दूसरे के प्रति स्नेह इतना संभव नहीं है। तो जब उसके लिए बता रहे कि जब सब प्राणी अपने भगवान को ही अपना आत्मा रूप मानने लगेंगे तो उसमें फिर सर्वाधिक स्नेह हो सकता है। इसी तरह और फिर ज्ञान के लिए कह रहे हैं कि ठीक है ये इससे स्नेह हो जाएगा, तो फिर ज्ञान, महात्मा ज्ञान प्रभु का कैसे धारण होगा। तो उसके लिए कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड रूप ये सारी सृष्टि है, इसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय ये सारे वही भगवान के ही अधीन है। इस प्रकार यदि ज्ञान होगा तो जीव को प्रभु का महात्मा। आवाज बहुत टूट रही है, कुछ करें। हाँ जी, थोड़ा पास में ले रहा हूँ। तो स्नेह के लिए बताया, उसके बाद में ये प्रभु का अगर इस तरह से जब नहीं, पास दूर का प्रश्न नहीं है, आपके इंटरनेट की समस्या है। वो जहाँ अच्छा आता हो नेट, वहां आप बैठ कर करें। हाँ जी, अभी आ रही है जी आवाज क्लियर? करते रहें, देखेंगे जो होगा सो। तब तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। हाँ जी, धन्यवाद सर। जी एक प्रश्न ये था कि यहाँ पे ऐसा आया कि यहाँ भागवत जी में श्री वेद व्यास जी ने पुरुष का, दूसरा माया से बंधन की प्राप्ति का और तीसरा भक्ति से बंधन की मुक्ति का, इन तीनों का समाधि द्वारा साक्षात अनुभव किया। तो ये 3 का मतलब यहाँ रेफरेंस किस तरह से लेना है वो थोड़ा, क्योंकि आगे एक जगह ये भी आया कि भक्ति स्वतंत्र पुरुषार्थ है, महाप्रभु जी ने जो मंगल कारिका में कहा, ये थोड़ा प्रश्न था। तो क्या मतलब समझा नहीं, क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ मतलब यहाँ
जो भक्ति से बंधन की मुक्ति का जो प्रश्न आया ना, 3 चीज उन्होंने समाधि द्वारा दर्शन किया। तो समाधि में ये 3 को स्पेसिफाई बताने का मतलब ये जो पूरा उन्होंने समाधि भाषा में देखा, ये इसके ये 3 मुख्य विषय है, इसमें हमको बाइफरगेट करना है सब चीज को इस तरह से, वो थोड़ा नहीं समझा। तो भगवान का अवतरण, भगवान में भक्ति, एकादश स्कंद और मुक्ति, यही तो मुख्य बात है ना। मतलब जैसे उत्पत्ति स्थिति लय, इसमें 3 को जोड़ना है इस तरह से। हाँ, अच्छा, हाँ, ये कारिका है महाप्रभु की व्याख्या के रूप में। पुरुषो मायया बंधो मोचनम भक्ति हेतुकम, इस तरह से इस बात को यहाँ अपश्यत पुरुषम पूर्णम वहां कहा गया है। तो यही समाधि भाषा है। हाँ हाँ जी जी। अब जिनको कुछ कहना पूछना नहीं हो वो अपने हाथ नीचे कर लें। दुष्यंत जी, देवेश, जितेंद्र, मुदगल कौन है, उनको कुछ कहना है? हाँ करें ललित जी आगे। अभी तक दूसरे श्लोक की संगति समझा दी, अभी तृतीय श्लोक की संगति का निरूपण कर रहे हैं कि वेद का पूर्व कांड, यानी जिसमें यज्ञ रूप परब्रह्म की क्रिया शक्ति का प्रतिपादन है, और वेद का उत्तर कांड, इसमें परब्रह्म की ज्ञान शक्ति का प्रतिपादन है। तो ये दोनों भक्ति के लिए दोनों बहुत आवश्यक है। कोई ये कहे कि नहीं हमारा काम पूर्व कांड से हो जाएगा, हमें उत्तर कांड की आवश्यकता नहीं, तो ऐसा नहीं। कोई ये कहे कि हमारा कांड उत्तर कांड से हो जाएगा, हमें पूर्व कांड की आवश्यकता नहीं, जैसे शांकर मत है। तो ये बात यहाँ महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि भागवत संहिता में यज्ञ तथा ब्रह्म, क्रिया और ज्ञान, ये दोनों ही साक्षात तथा परंपरा से भक्ति के संवर्धक है। मतलब इसमें भक्ति दृढ़ करने के लिए दोनों पक्ष हमें बहुत आवश्यक है। और उसके बाद कह रहे हैं कि निष्काम यज्ञ आदि करते रहने से, यानी अगर यज्ञ आदि में प्रवृत्ति रहेगी तो उसका देह चित्त की शुद्धि हो गई, और चित्त शुद्धि से फिर ब्रह्म ज्ञान होगा, और ब्रह्म ज्ञान से फिर भक्ति होगी। तो ये भक्ति का साक्षात कारण है। ज्ञान तथा यज्ञ आदि भक्ति में परंपरा से कारण है। मतलब जो ज्ञान है उत्तर पक्ष, वो भक्ति का साक्षात कारण है, और यज्ञ आदि वाया ऐसे भक्ति में कारण है। तो ये दोनों ही भक्ति में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कि हमको वेद को समग्रता से स्वीकार करना है, किसी भी एक पक्ष को लेकर वेद को नहीं, मतलब उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो इसी के स्पष्टीकरण, ये बात को समझाने के लिए गायत्री को बीज रूप और वेद को वृक्ष रूप तथा भागवत को फल रूप माना है। अतः यज्ञ तथा ब्रह्म ज्ञान से संपन्न भागवत से अपरिचित व्यक्ति उतना ही निरर्थक अधन्य माना जाएगा। मतलब अगर दोनों चीजों को नहीं बराबरी से उन्होंने पकड़ा है तो फिर वो उसकी जो भागवत पढ़ना व्यर्थ ही है। जैसे एक फलहीन वृक्ष में अगर फल नहीं है तो फिर वो वृक्ष का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ भागवत को तो उसका कल्प वृक्ष का फल आपने निरूपित किया है, तो उसका सबसे पहले इसलिए उसका जो प्रारंभ है भागवत के प्रकटीकरण का वो अनिवार्य है। इसलिए तीनों श्लोकों में जन्माद्यस्य यत् में बीज रूप गायत्री का प्रतिपादन किया, गायत्री के अर्थ का प्रतिपादन किया। धर्म प्रोजित इस श्लोक से वेद रूप वृक्ष जो है उसका प्रतिपादन किया, और निगम कल्प तरु इस सती श्लोक से भागवत को फल रूप से प्रतिपादन किया कि जो वेद रूप वृक्ष है उसी का फल ये भागवत है। इस तरह से इन तीनों श्लोकों की संगति बताई है। जी एक और सवाल था, कल हमने मूल कारिका में जो देखा था ना, वहां पे श्रीमद् भागवत जी को कल्प वृक्ष कहा था। मतलब वो हमारी
काव्यों में अलंकार आदि नहीं है और उसके लिए उसकी शाखा है, ऐसा करके बताया था। जो चौथी कारिका है वो मंगल कारिका, उसमें भागवत जी को वेद रूप और कल्पवृक्ष कहा, और यहाँ वेद को वृक्ष और श्रीमद् भागवत जी को फल रूप माना। तो मतलब सापेक्ष में है कि जब हम वेद को वृक्ष मानेंगे तो भागवत जी फल है, और अगर हम सूर्य तरु के हिसाब से देखें तो भागवत जी वृक्ष रूप है। मतलब सापेक्षता के रेफरेंस में। हाँ ललित जी करिए समाधान। हाँ, ये दोनों बात तो थोड़ा विरोधाभास लग रहा है, मुझे भी इसमें शंका हुई थी जीजे। हाँ किसी को करना हो इस पर समाधान तो। तेजस को कुछ बोलना है क्या? जी जो वो प्रश्न था, ये समाधान तो मालूम नहीं मुझे। मेरा तो और एक प्रश्न था, इसलिए। हाँ कोई बात तो, ये विषय हो जाए पीछे करते हैं। कल ही हमने इस बात को देखा था कि व्यास जी ने भागवत के 12 प्रकरणों को स्कंद कहा है, तो व्यास जी स्वयं भागवत को वृक्ष के रूप में देख रहे हैं, इसलिए महाप्रभु यहाँ सुरतरु कहकर कोई ऐसा रूपक नहीं बना रहे हैं। पर जो व्यास जी ने भागवत के विषय में जो सोचा है वही बात यहाँ आप कह रहे हैं। अब भागवत की वेद रूपता भी है, ये तो इसी श्लोक में इसीलिए गायत्री से उसका आरंभ है। तो जब वेद रूप है तो जैसे वेद वृक्ष रूप है उसी तरह भागवत को कल्प वृक्ष होने दो, उसमें क्या समस्या है? अच्छा जी, मतलब सिमिलरिटी ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब वेद का जैसे गायत्री बीज जैसे भागवत जी का भी बीज है, इस तरीके से। हाँ हाँ जी। आगे भी बता देंगे, कुछ अधिक भी बता देंगे, कुछ कम भी बता देंगे। जब ऐसा कोई टाइट वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है तब उस स्थिति में एक दृष्टि से जब इसको फल कहा जाएगा तब फिर वृक्ष रूपता भी नहीं रह जाएगी। अगर फल को सोचा जाए तो अभिलषित होने के अर्थ में फल की महत्ता होती है, पर वृक्ष की दृष्टि से फल उसका एक अंश है तो न्यून हो जाएगा। तो यहां हमें उस दृष्टि से नहीं सोचना है। यहां तो ऐसा है कि भागवत के साथ वेद की तुलना कोई करता है? जो भी कहते हैं अपने शास्त्र को वेद तुल्य ये है, ये अपनी महत्ता को बढ़ाने के लिए हम वेद के साथ किसी की तुलना करते हैं। जैसे ये तो साक्षात भगवान है, तो जो भगवान नहीं है उसको हम भगवान कह के उसकी महिमा का गान करते हैं। भगवान के लिए हम थोड़ी ऐसा कहते हैं कि ये तो साक्षात भगवान, कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो है ही। तो जब जो जो वस्तु नहीं है उसको हम उसके साथ उसकी तुलना करते हैं तब उसकी महत्ता बढ़ती जाती है। यहाँ एक ऐसा विलक्षण संबंध देखा जा रहा है कि वेदादि हैं फिर भी क्यों भागवत की आवश्यकता पड़ी। कंवर जी को कुछ कहना था क्या?
कि जब वेद हैं फिर भी भागवत की आवश्यकता पड़े, इसका मतलब ये हुआ कि वेद पर्याप्त नहीं है। भागवत प्रकट करने के बाद फिर ये भी कहना पड़ा कि ये तो वेद तुल्य है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप भागवत की महत्ता वेद के कारण बढ़ा रहे हो, उसको वेद कहकर बढ़ा रहे हो। तो ये ऐसा है ना कि एक ओर से देखेंगे तो वेद की सुप्रमसी सिद्ध होती है, और वेद होते हुए भी बिना भागवत के उद्धार नहीं हो रहा है, तो वेद की कुछ वहां न्यूनता भी हो रही है। जैसे बीज और वृक्ष के उदाहरण में हमने ये देखा कि यदि आकार की दृष्टि से देखा जाए या अंगांगी भाव की दृष्टि से देखा जाए तो वृक्ष अंगी होता है, फल है वो अंग होता है उसका। दूसरा, वृक्ष के उदाहरण में हर वर्ष फल लगते हैं, वृक्ष वही का वही रहता है, फल तो सड़ते गलते पड़ते रहते हैं। तो उस दृष्टि से वृक्ष है वो अधिक हो जाता है, फल आदमी तो लेता है, वृक्ष नहीं काटता है। पर हमारी उपयोगिता की दृष्टि से सोचेंगे तो वृक्ष के बजाय फल अधिक हमको उपयोगी है। हमारी अभिलाषा की दृष्टि से सोचेंगे तब भी वृक्ष तो हम देखते हैं रोज, पर अभिलाषा तो कब इसमें फल लगेंगे यही देखकर होती है। तो वृक्ष की हमारे जीवन में उपयोगिता फल के रूप में ही होती है। तो ये सभी कुछ वेद भी है और ये सभी कुछ भागवत भी है, यही तो यहां समझाना चाह रहे हैं। हाँ जी जी, हाँ स्पष्ट हुआ जी। प्रणाम जी। कहाँ गए ललित जी? पूछो जय जय। हाँ जी जी, शुरू करो आप। आप एक प्रश्न हाथ ऊंचा रखो तो दिख। हाँ बोलो तेजस। जी जय जय। ये जो क्रिया तथा ज्ञान, ये दोनों ही भक्ति में कारण हैं, और इसी के स्पष्टीकरण के लिए गायत्री को बीज रूप, वेद को वृक्ष रूप और भागवत को फल रूप माना गया है। तो ये जो इससे वो स्पष्टीकरण कैसे हुआ वो समझ में नहीं आता मुझे। हाँ ललित जी हाथ ऊंचा करके और बोलें। फिर गए। यथा ही यज्ञ ब्रह्मात्मावगतिश्च कांडद्वयार्थो। यज्ञ और ब्रह्म का आत्मा के रूप में ज्ञान, ये दो चीजें, दो कांडों के अर्थ हैं। यज्ञ पूर्व कांड का अर्थ है और ब्रह्म का आत्मत्वेन ज्ञान ये उत्तरकांड यानी उपनिषद का अर्थ है। अन्योन्य हेतु भूतः तथा अत्र द्वयमपि भक्ति हेतु इति। ये दोनों एक दूसरे के हेतुभूत हैं। इसी तरह यहां द्वयमपि भक्ति हेतु इति निरूपयितुम गायत्री बीजम वेदो वृक्ष भागवतम फलम इति निरूप्यते। यहां पर ये दोनों भक्ति के हेतु होते हैं। इस बात को समझाने के लिए भक्ति के हेतु किस तरह से होते हैं कि यज्ञादि कर्मों से चित्त शुद्धि होती है और ब्रह्म का आत्मत्वेन ज्ञान होने से ब्रह्म में प्रेम होता है, स्नेह होता है। इस तरह से भक्ति के हेतु बनते हैं। यही बात समझाने के लिए गायत्री बीज है, वेद वृक्ष है और भागवत उसका फल है, ऐसा निरूपण यहां किया जा रहा है। इसलिए
दोनों कांडों को जो जान लेता है पर अगर फल को नहीं जानता है, यानी भागवत रूप फल को जो नहीं जानता है, तो ये वृक्ष है वो जैसे फल रहित वृक्ष होता है, वो कोई काम का नहीं होता है। उस तरह से भागवत रूपी फल को जाने बिना वेद के दोनों कांडों के अर्थों को जानना भी कोई मतलब नहीं रखता है। जी जी स्पष्ट हुआ। कि परमानंद जी, आप बार बार हाथ ऊंचा करते हो पर कुछ बोलते नहीं हो, क्या समस्या है आपको? आपका फोन म्यूट है, अगर बोलना हो तो माइक्रोफोन को अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जय, तो दूसरा आप हाथ बोलिए। जाता है उसको नीचा कर लेता हूँ। मैं ये कह रहा था जैसे अभी आप कह रहे थे कि दोनों कांड करने के पश्चात अगर फल को नहीं करता है तो दोनों बेकार हैं। अगर फल को ही डायरेक्ट स्वीकार किया जाए तो क्या दोनों कांडों की आवश्यकता रहती है? देखो ऐसा कोई फल मिलता हो कि जो वृक्ष के बिना ही पैदा हो जाता हो। ये भागवत तो ऐसा फल है ना। गायत्री बीज है, वेद वृक्ष है और भागवत फल है। अब आप फल को काट दो पहले, अरे वृक्ष को काट दो, फल कहां से आएगा बिना वृक्ष के? भागवत की महत्ता जिसके कारण बढ़ रही है उसको हमें निरुपयोगी क्यों सिद्ध करना है? यही तो बात बता रहे हैं। यहां न तो किसी को छोड़ने की बात है न पकड़ने की बात है, यहां तो भागवत की महिमा बताई जा रही है। अधिकार है किसी का तो वेद से भी वही बात समझ में आ रही है जो भागवत में कही जा रही है। अधिकार नहीं है तो भागवत पढ़ने वाले भी दक्षिणा जेब में डाल के और रफूचक्कर हो जाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। उनके वो भागवत का फल थोड़ी मिलता है। आपका समाधान हुआ? हाँ जय, हो गया। अच्छा, हाँ बोलिए ललित जी, आगे करो। यद्यपि प्रणव ओंकार को सर्व मंत्रों का बीज रूप माना गया है, स सर्वोपनिषद वेद बीजम सनातनम। इसी तरह भूर्भुव स्व व्याहतियां भी वेद की बीज रूप में परिगणित की गई है, किंतु इनका अर्थ स्पष्ट न होने के कारण यहाँ गायत्री के अर्थ का ही निरूपण किया गया है। यहाँ अक्षरशः गायत्री मंत्र को उद्धृत न करके उसके अर्थ को ही प्रकट किया है। इसका आप इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ें और समझाएं। एक आध पन्ना पूरा पढ़ के आप बोलेंगे तब तो फिर वापस वही की वही स्थिति हो जाएगी। तो दो एक एक पंक्ति पढ़ते जाएं। अगर उसमें कुछ ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ सके ऐसा हो तो उसका विवरण करें, और बहुत ही स्पष्ट हो तो फिर उसका फिर से पुनरुच्चार करने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़े। यहाँ ये बताया जा रहा है कि अक्षरशः गायत्री मंत्र को उद्धृत नहीं किया है यहाँ पर व्यास जी ने, उसके अर्थ को यहाँ पर इन श्लोकों में सम्मिलित किया है। उसका कारण ये बताया कि ये जो गायत्री का जो है गरिमा, वो अग्नि के उपस्थान में ही गायत्री का उपयोग होता है। जैसे हम गद्य मंत्र का है कि वो उसके लिए जो शुद्धि की आवश्यकता है, इसी तरह गायत्री में भी शुद्धि की अपेक्षा है। और इसी का निरूपण गायत्री मंत्र के इस पद से ब्राह्मण भाग में किया गया है। तदुपरांत संदेह मंदेह आदि दैत्यों के निवारणार्थ भी गायत्री से अभिमंत्रित जल को अर्घ्य द्वारा ऊपर उछाला जाता है। गायत्र्याभिमंत्रिता आप ऊर्ध्वम क्षिपति।
ऐसे गायत्री के प्रत्येक उपयोग को सूचित करने के लिए तथा गायत्री के अनेकों अर्थ हैं, उनमें से कौन सा अर्थ शुद्ध है यह भी स्पष्ट करने के लिए यहाँ गायत्री मंत्र को अक्षरशः न कहकर उसके अर्थ से ही भागवत का प्रारंभ किया गया है। जी मुझे यहाँ लगता है ये वही बात आ रही है कि थोड़ा गायत्री मंत्र की जो महत्ता है वो यहाँ पे समझाई जा रही है। और वास्तव में देखा जाए तो अग्नि के उपस्थान में प्रयुक्त गायत्री केवल भगवान का ही वर्णन करती है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इस श्रुति के अनुसार भगवान अग्नि के अंतर्यामी है तथा मंदेह आदि दैत्यों का निवारण भी भगवत सामर्थ्य से होता है। ये बात मुझे समझ में नहीं आई जी यहाँ पे। भगवान अग्नि के अंतर्यामी है तथा मंदेह आदि दैत्यों का निवारण भी भगवत सामर्थ्य से होता है। गायत्री मंत्र से जल को अभिमंत्रित करके और माथे पर घुमा कर और संध्या करते हैं, वो अपने उसको से प्राप्त फेंकते हैं। इसको अगमर्षण कहा जाता है। असुर विचरण करते रहते हैं, उनके लिए ये निराकरण है। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं जी। शायद आई थी होगी, कहना जो भी। तो प्रश्न ये है कि गायत्री से जब इस तरह से असुरों का निराकरण किया जाता है, तो गायत्री का अपना सामर्थ्य है या सूर्य का सामर्थ्य है, अग्नि का सामर्थ्य है? तो उसके लिए कहते हैं कि ऐसा नहीं है। भगवान अग्नि के अंतर्यामी है, यानी भगवान के अंदर रहने वाले, और मंदे आदि जो दैत्य हैं उनका निवारण भी भगवान के ही सामर्थ्य से होता है, वो अग्नि के सामर्थ्य से होता है, ऐसा नहीं समझ। सुनाई दिया? हाँ जी अब आया। ठीक है। तद अनुसार भागवत के व्याख्यान में वाणी की निर्विघ्न प्रवृत्ति के लिए गायत्री से भगवत उपस्थान करते हुए जन्माद्यस्य इस प्रथम श्लोक से गायत्री के अर्थ का निरूपण करते हैं। तो यहाँ तक जो गायत्री का अर्थ का निरूपण किया मंगलाचरण में, उसका अभिप्राय यहाँ पर श्री महाप्रभु जी ने स्पष्ट किया है। यहाँ तक कुछ चर्चा हो तो आगे बढ़े जी। किसी का प्रश्न नहीं है, आप करें आगे। हाँ जी। तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। गायत्री मंत्र में सवितु तथा देवस्य यह दोनों पद षष्ठ्यंत है। तद अनुसार इनका अर्थ यह होता है कि तत् वह भगवान जगत का उत्पादक है, सवितु अतः करता है, तथा देव देवस्य होने के कारण सर्वज्ञ है। गायत्री के इन दोनों पदों का अर्थ अर्थात सवितु और देवस्य का अर्थ यथाक्रम जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तथा अर्थेष्विज्ञ पदों से किया गया है। तो मूल श्लोक में जो बात आई थी और उसको गायत्री के मंत्रों जो अर्थ किए हैं, मूल श्लोक में जो अर्थ किया गायत्री के अर्थ रखे हैं, उसको अब मूल गायत्री मंत्र से संगति उसकी महाप्रभु जी समझा रहे हैं। तो ये तो व्याकरण मुझे समझ में नहीं आया जी। देवर से यह दोनों पद षष्ठ्यंत हैं,
तो यहाँ जो तत्व है तत्सवितु, तो ये भगवान उससे ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जगत की उत्पत्ति भगवान ने ही की है और उसके कर्ता भी वही है। और देवस्य होने के कारण वो सर्वज्ञ भी भगवान ही है। गायत्री के इन दोनों पदों का अर्थात सवितु और देवस्य, तो जैसे जो गायत्री मंत्र में सवितु और देवस्य ये दो शब्द का प्रयोग है, तो यहाँ पर वही बात जन्माद्यस्य हेतु अन्वयादि तथा अर्थेशो भिज्ञ, जो मूल श्लोक की प्रथम पंक्ति है, वो दोनों की संगति यहाँ पर गायत्री मंत्र से समझाई। वरेण्यम का अर्थ है श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ होता है उसी में भक्ति होती है। यहाँ ब्रह्म ही श्रेष्ठ है, अतः ब्रह्म ही भक्ति का विषय है। वरेण्यम इस तरह भक्ति का बीज हेतु है तथा भर्ग शब्द संसार की निवृत्ति का बोधक है। भर्जयति अखिला अविद्याम, संपूर्ण अविद्या को जो भस्म करता है उसे भर्ग कहते हैं। तेजोवादी नदाम तथा धामनाम, ये दोनों पद गायत्री के वरेण्य तथा भर्ग इन पदों के अर्थ रूप हैं। तो मूल पंक्ति में जो बात आई थी तेजोवादी नदाम तथा धामना, तो यहाँ पर गायत्री मंत्र से में वरेण्यम और जो भर्ग शब्द आया है उसका अभिप्राय यहाँ बता रहे हैं कि वरेण्यम भक्ति का बीज उसमें हेतु है, यानी वरेण्यम यानी भगवान की श्रेष्ठ, ब्रह्म ही श्रेष्ठ है, तो उसमें भक्ति का ब्रह्म ही भक्ति का विषय है। इस तरह भक्ति का बीज हेतु है और भर्ग शब्द संसार की निवृत्ति का बोधक है। भर्जयति अखिला विद्याम, तो संपूर्ण अविद्या को जो भस्म करता है उसे भर्ग कहते हैं। तो ये दोनों शब्दों की संगति गायत्री मंत्र से इस तरह यहाँ पर निरूपण किया है। उपयुक्त गायत्री मंत्र की पंक्ति का तद अनुसार यह अर्थ होता है कि जो सबको जन्म देता है तत्सवितु, यहाँ सविता का अर्थ सूर्य नहीं है किंतु प्रसव करने वाला, जन्म देने वाला है। सर्वज्ञ है देवस्य, श्रेष्ठ है वरेण्यम तथा संसार का निवर्तक है भर्ग, उसी का हम ध्यान करते हैं। धीमहि सत्यम परम धीमहि, प्रत्येक श्लोक में धीमहि पद गायत्री के धीमहि पद के ही अनुसंधान में समझना चाहिए। इस प्रकार की विशिष्टता वाले तत्व का पदार्थ का ध्यान अवश्य करना चाहिए, यही शास्त्र की आज्ञा है। धिया सर्वेन्द्रियाण्येव मनसा स सर्वथा प्रेरयेत, यह समस्तानां तद ध्यानम सर्वथा हितम। जो पदार्थ मन सहित समस्त इंद्रियों और बुद्धि को प्रेरणा देता है उसी का ध्यान सर्वस्व कल्याणप्रद होता है। वेद व्यास जी जन्माद्यस्य, इस पंक्ति से उसी परम पदार्थ के ध्यान का आदेश देते हुए भागवत संहिता का मंगलाचरण करते हैं। यहाँ जो इस बात को कंक्लूड किया है जन्माद्यस्य यतः, इस पंक्ति में जो भी बात आई अभी तक जो बताई वो गायत्री मंत्र के तत्सवितु और उसके बाद में देवस्य वरेण्यम और भर्गः और यही बात यहाँ पर जन्माद्यस्य से महाप्रभु जी समझा रहे हैं। यहाँ पे तत्सवितु, तो यहाँ पे सविता का अर्थ प्रसव लेना है, यानी जन्म देने वाला, जिसके जन्म देने वाला, यानी ये जगत का जो उत्पत्ति है वो ब्रह्म ही है उसका कारण। ये बात यहाँ पर सवितु से हमको समझ में आती है। और सर्वज्ञ है देवस्य और संसार का निवर्तक भर्ग है। जैसे उत्पत्ति और लय, उसी तरह यहाँ पर वरेण्य, ये थोड़ा मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्या स्पष्ट नहीं हुआ? ये दोनों की संगति यहाँ पे सर्व देवस्य और वरेण्यम, यहाँ पे संसार का निवर्तक है भर्ग, उसी का हम ध्यान करते हैं। तो प्रत्येक श्लोक में धीमी पद गायत्री के धीम ही पद के अनुसंधान में समझना चाहिए।
जो शायद पदार्थ हमारा मन सहित नेटवर्क भी हो, थोड़ी आवाज हमको कट के आ रही है। आपके यहाँ समस्या है या हमारे यहाँ पता नहीं। आपकी आवाज आ रही है जी क्लियर है अभी तो। हाँ ठीक है, आप प्रश्न करें, आप क्या समझना चाहते हैं। ये और आप पैसेज वो का स्पीकर फोन बंद कर दें, इको आता है। नहीं, आपने म्यूट कर दिया फोन, स्पीकर बंद कर दें, केवल कान में लगा कर करें या ईयरफोन लगाएं। ईयरफोन ही लगा हुआ है जी। हाँ तो निकाल दें नहीं उसको। हाँ तो ईयरफोन निकाल दें, उसके कारण इको आ रहा है। अभी आ रही हाँ है जी प्रश्न आवाज। करें आप। हाँ आई। यहाँ जो कहा है कि जो पदार्थ मन सहित समस्त इंद्रियों और बुद्धि को प्रेरणा देता है उसी का ध्यान सर्वशः कल्याणप्रद होता है। ये जो कंक्लूजन दिया है ये ऊपर के उससे कोरिलेशन, इसका कोरिलेशन समझ में नहीं आ रहा है जी। नहीं, ये जो गायत्री का अर्थ समझाया ना ऊपर, मंत्र का अर्थ बताया है सबसे पहले। हाँ। और उसमें इस प्रकार की विशिष्टता वाले तत्व का, पदार्थ का ध्यान अवश्य करना चाहिए, यही शास्त्र की आज्ञा है। तो धियो धीमहि सत्यम परम धीमहि जो कहा, ये शास्त्र की आज्ञा है। तो कहाँ पर है, उसके लिए ये प्रमाण दिया है। धिय सर्वेन्द्रियाण्यव मनसा स सर्वदा प्रयत्य समस्तानाम तद्ध्यानम सर्वथा हितम, ये उसमें प्रमाण दिया कि जो पदार्थ मन सहित समस्त इंद्रियों और बुद्धियों को प्रेरणा देता है उसी का ध्यान सर्वशः कल्याणप्रद होता है। तो जो मंगलाचरण श्रीमद् भागवत का है उसमें भी यही बात कही गई है, सत्यम परम धीमहि। उसमें अब आगे लो जे। हाँ लो। यहाँ से भागवत के प्रथम श्लोक की व्याख्या का प्रारंभ होता है। जन्माद्यस्य यतः, यहाँ यतः का अर्थ है जिससे, अर्थात जिससे आद्यस्य आकाश का जन्म हुआ, और यही अर्थ श्रुति भी करती है। एतदस्मात् आत्मना आकाश संभूत। गायत्री के अर्थ में तो सवितु से प्रसव जन्म अर्थ ही लिया गया है, स्थिति तथा प्रलय नहीं। तदनुसार उपयुक्त जन्माद्यस्य यतः के अर्थ में केवल जन्म सविता का ही निर्देश किया गया है। अभी तक ये गायत्री की संगति समझाकर और अब जन्माद्यस्य यतः, तो यहाँ पे इसका अर्थ समझा रहे हैं कि जिससे अर्थात आद्यस्य आकाश का जन्म हुआ। तो ये एक तैत्तिरीय उपनिषद की 2:1 में एतस्मात् आत्मना आकाश संभूता, इसमें पूरा वहाँ का वर्णन किया हुआ है कि सर्वप्रथम आकाश प्रकट हुआ, आकाश से अग्नि, फिर वायु, और उसके बाद में अन्नमय प्राणमय तक ये पूरी प्रक्रिया वहाँ पर समझाई है। तो वही बात को यहाँ पे जन्माद्यस्य यत् से द्योतित कर रहे हैं। यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर इस ब्रह्म सूत्र में जन्माद्यस्य यतः से उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये 3 का निरूपण किया है, लेकिन यहाँ पर सविता से सिर्फ जन्म का ही निर्देश लिया गया है। ये थोड़ा सा अंतर है यहाँ। स्थिति तथा प्रलय का अर्थ तो वरेण्यम तथा भर, गायत्री के इन अग्रिम शब्दों से पीछे से सूचित किए जाते हैं, और जिसका अर्थ इसी श्लोक के उत्तरार्ध द्वारा किया जाएगा। अर्थात वरेण्यम से स्थिति तथा भर्ग से प्रलय, यथाक्रम यह दोनों अर्थ आगे कहे जाएंगे। तो सवितु से यहाँ जन्म का द्योतन किया, और आगे जो, और जन्माद्यस्य यत् में तो पूरा उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये 3 बातों का निरूपण है। तो उसको आगे मतलब यहाँ
वरेण्य गायत्री मंत्र में जैसे वरेण्य और भर्ग से, इन दोनों से वो उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय, ये अर्थ आगे कहे जाएंगे। गायत्री के उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय। एक प्रश्न था जरा ललित जी, यहाँ जो वरेण्यम है तो ऊपर उसको वरेण्यम का श्रेष्ठ है ऐसा शब्दार्थ दिया है, और यहाँ पे नीचे स्थिति ऐसा दिया है, तो ऐसे किस तरीके से समझना है इसको? वो एक्चुअली वहाँ शब्दार्थ दिया है, और यहाँ ये संगति में वरेण्य से, जैसे जन्माद्य से, या अब वो एक गायत्री, अभी तक तो ये गायत्री से संगति का वो समझाया, लेकिन अब जन्माद्य से उसमें जो उत्पत्ति स्थिति और लय जिसके कारण है, और उसमें जो दो अर्थ किए हैं कि जिसके आदि में जन्म स्थिति और लय है, और जिसके जन्म आदि से उत्पत्ति स्थिति है, तो वो अर्थ को आप यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं कि वरेण्य से स्थिति और भर्ग से प्रलय, ये दोनों अर्थ अब आगे कहे जाएंगे। एक तरह से अर्थ ऊपर समझाया है वो वरेण्य का, एक्चुअली वरेण्यम से संसार का निवर्तक ही बताया वहां पर। आप ऊपर देखिए कि सर्वज्ञ है, देवस्य श्रेष्ठ है, और वरेण्यम तथा संसार का निवर्तक है भर्ग। ऊपर वरेण्यम से श्रेष्ठ बताया है, संसार का निवर्तक भर्ग से बताया है। तो वहां उस तरह से एक अर्थ बता के और आगे उसको जन्माद्यस यत् से संगत उसकी कर रहे हैं कि वहां पे जन्माद्यस यत् में उत्पत्ति स्थिति और लय की बात आई है। हो गया कि जो वर्ग है वो संसार का निवर्तक है, तो वो कम संगति बैठ रही है वर्ग से प्रलय कह रहे हैं, लेकिन जो वरेण्यम है वो श्रेष्ठ ऐसा लिखा हुआ है, तो उससे स्थिति वो कैसे समझना, वो नहीं समझ रहा। हाँ, ये बात तो है आपकी, जी समझाएंगे। आगे ये विषय आ रहा है तभी से हम देखें, अगर वो विषय में वहां से नहीं समझ में आए तो पीछे कुछ और सोचेंगे। हाँ जी 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 जी। वह गायत्री के उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय इस सूचितार्थ को लेकर भी इन तीनों ही अवस्थाओं का निरूपण श्लोकगत केवल जन्मादि पद द्वारा भी किया जा सकता है। श्रुति ने भी ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा लय का प्रतिपादन किया है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि अनुसार तदनुसार जन्मादि की उत्पत्ति स्थिति तथा लय यह अर्थ विविध प्रकार से किया जा सकता है। तो अब उस बात को और संगत कर रहे हैं कि गायत्री में के उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय इस सूचितार्थ को लेकर भी, अब ये गायत्री में जो उत्पत्ति स्थिति लय की बात है, तो यहाँ पर जन्मादि पद से उसको कैसे विचार करना, तो ये बात यहाँ कह रहे हैं कि श्रुति ने भी ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति लय का प्रतिपादन किया है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये तैत्तिरीय उपनिषद की जो वचन है इसमें भी यही बात यहाँ पे बताई गई है, और यही अर्थ यहाँ पर ग्रहण किया है। अब इसमें इत्यादि अनुसार जन्मादि की उत्पत्ति स्थिति तथा लय यह अर्थ विविध प्रकार से किया जा सकता है। ये अर्थ को दो तरह से महाप्रभु जी ने यहाँ पर संभावना इनकी बताई है कि प्रथम अर्थ इस तरह है कि जन्म आदि यस्य स्थिति भंगस्य, अर्थात जन्म है आदि में जिसके ऐसा स्थिति युक्त प्रलय। नहीं, ये एक अर्थ ये किया है कि आदि में जिसके जन्म है, जन्म उत्पत्ति स्थिति और लय है, यह अर्थ तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास के अनुसार है। ये एक अर्थ जो है यहाँ ये समास का व्याकरण का
संदर्भ है यहाँ पर कि इस तरह का जो अर्थ है वो तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास के अनुसार है। मतलब इस समास में जो अर्थ होता है, विच्छेद होता है, तो उसमें जो दो शब्द जोड़ के जो समास बनता है तो उसमें दोनों शब्द अपना अर्थ खो देते हैं। और एक दूसरा अर्थ है अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास। उसके अनुसार इस तरह अर्थ हो रहा है कि जन्म है आदि में जिस जन्म स्थिति तथा लय के। यहाँ इस अर्थ में जन्म शब्द को उत्पत्ति स्थिति तथा लय इस समुदाय का विशेषण बना गया है। यानी जो मूल में है ना जन्माद्यस्य, तो उस जन्माद्यस्य ये तीनों बातें लेनी है, उत्पत्ति को भी लेना है, स्थिति को भी लेना है और लय को भी लेना है। ये वाला जो अर्थ है वो अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास के अनुसार ये वाला अर्थ हो रहा है। प्रस्तुत जन्मादि शब्दों से यहाँ यतो व इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि संपूर्ण श्रुति का अर्थ ग्रहण किया गया है। तो इस यहाँ पे जो जन्मादि का जो अर्थ है वही बात यहाँ पे श्रुति के जो वचन है यतो व इमानि भूतानि जायन्ते, ये श्रुति के कई अर्थ यहाँ पे ग्रहण किया गया है। अतः इस प्रकार यह अर्थ वेदार्थ का प्रतिपादक होने से इसमें अधिकता के अर्थ का तथा पुनरुक्ति का दोष नहीं आता। जैसे वहां पूर्व में एक संभावना थी कि आदि में जिसके जन्म स्थिति और लय है, तो यहाँ पर इस अर्थ में यदि यतो व इमानि भूतानि जायन्ते इस पैसेज से अगर इसका संगत करते हैं तो इसमें अधिकता के अर्थ का तथा पुनरुक्ति का दोष नहीं आता। वहां पर पुनरुक्ति हो रही थी कि जिसके जन्म के आदि में उत्पत्ति स्थिति और लय है, और यहाँ पर जन्म आदि से उत्पत्ति स्थिति को ग्रहण किया है। ये दोनों का डिफरेंस है, दोनों तरह से अर्थ का ये डिफरेंस है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं जितना समझ पाया हूँ उस तरह से मैंने प्रयास किया है। फिर आगे कहीं गलती हो तो जे समझाएंगे। नहीं, बस इसमें और कुछ नहीं है, इतना ही है कि जन्म आद्यस्य, ऐसा अगर इसका हम संधि विच्छेद करें मूल श्लोक में जन्माद्यस्य यतोन्वयात्, तो जन्म आद्यस्य ऐसा भी इसका विच्छेद हो सकता है और जन्म आदि अस्य ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या मतलब होगा? जन्म आद्यस्य का मतलब होगा आद्य तत्व है वो आकाश है, तो आद्य का जन्म तो आकाश का जन्म, ये मतलब हुआ। तो जिससे आकाश का जन्म हुआ है, एक अर्थ ये करो। दूसरा ये है कि जन्म आदि अस्य यतः, जिससे इस जगत के जन्म स्थिति और लय होते हैं। दूसरा अर्थ ये करो, दोनों ही हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं वो आपने यहाँ थोड़ा समास आदि का विषय लेकर समझाया है, पर मूल बात समझने की इतनी है। हाँ ठीक है जी। इस प्रकार यह अर्थ वेदार्थ का प्रतिपादक होने से इसमें अधिकता के अर्थ का तथा पुनरुक्ति का दोष नहीं आता। इस तरह यह जन्मादि का अर्थ हुआ। अस्य का अर्थ है मन से भी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे कोटि ब्रह्मांड रूप इस जगत की जिससे उत्पत्ति स्थिति तथा लय होता है। यहाँ मन से भी अचिंत्य कोटि ब्रह्मांड रूप जगत के निर्देश द्वारा भगवान के महात्मा का बोध कराया गया है। यथा इस अवयव के प्रयोग द्वारा यह निरूपित किया गया है, इस जगत का उत्पादक होता हुआ भी ब्रह्म अविकृत ही रहता है। जिस तरह कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिंतामणि तथा मंत्र आदि से उत्पन्न होते हुए पदार्थ दिख पड़ते हैं, किंतु कामधेनु आदि अविकृत ही रहते हैं, उनमें कोई विकृति नहीं होती, उसी तरह ब्रह्म अविकृत रहता है। तो उसमें अब इस बात के पीछे रही हुई बात को गूढ़ बात को यहाँ समझा रहे हैं महाप्रभु जी कि मन से भी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसी कोटि ब्रह्मांड रूप इस जगत की जिससे उत्पत्ति स्थिति तथा लय होता है। तो यहाँ पर
ये जगत की रचना करने होने के बाद भी ब्रह्म उसमें एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, ये बात यहाँ पर महाप्रभु समझा रहे हैं यथा इस पद के द्वारा। क्योंकि जगत का उत्पादक होता हुआ भी ब्रह्म अविकृत रहता है। जैसे स्वर्ण को अपन ले तो गहना बनने के बाद में वापस जब अपने को उसमें तत्व तो स्वर्ण ही रहेगा, गहना अपन उसको मेल्ट कर दे तो उसमें सोना अपने को वापस वैसा का वैसा मिल जाता है, तो उसमें कोई विकृति नहीं आती। इसी तरह ब्रह्म अविकृत रहता है। श्रुति के इस कथन द्वारा यह शंका भी निरस्त हो जाती है कि यदि एक ही ब्रह्म अपने आप को ही जगत रूप बना देता है तो इस तरह समग्र ब्रह्म के ही कार्य रूप होने पर मूल कारण रूप ब्रह्म का ही उच्छेद हो जाएगा। तो ये बात श्रुति की बताई हुई कि ब्रह्म अविकृत रहता है। कुछ लोग इसमें इस तरह से इसका निरूपण करते हैं कि वो अविकृत परिणाम नहीं मानते, तो महाप्रभु जी इसको अविकृत परिणाम मान रहे हैं। तो ललित जी एक प्रश्न था, मतलब ये जो आया ना कि इसमें अधिकता के अर्थ का अथवा पुनरुक्ति का दोष नहीं आता, तो वेदार्थ के अर्थ का प्रतिपादक होने से तो मतलब वेद से कुछ अर्थ है, उससे अधिकता और पुनरुक्ति ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? उसमें वो जो आद्य जो बताया ना उसमें ये है ना कि भाई जन्म का दो बार वो हो रहा है ना कि जिसके जन्म के आदि में जन्म स्थिति और लय, वो हिसाब से मुझे लगता है कि वहां पुनरुक्ति हो रही है ना कि दो बार जन्म आ रहा है, जन्म के आदि में जन्म स्थिति और लय, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा, उस रेफरेंस में लेना है। हाँ, ये ऊपर में जो दो तरह से अर्थ किया है ना उस रेफरेंस में, मतलब वहां वो गलत नहीं है, दोनों तरह से महाप्रभु जी ने अर्थ करके बता दिया है। नहीं वो बराबर है, लेकिन एक अर्थ में तो बराबर है, लेकिन दूसरे अर्थ में जो है जन्म है आदि में जिसमें जन्म स्थिति तथा लय का, तो हाँ, वहां जो जन्म दो बार आता है उसके रेफरेंस से ये है, उसके रेफरेंस में ये कह रहे हैं कि पुनरुक्ति का दोष नहीं आता। अधिकता और पुनरुक्ति का अधिकता क्या मतलब एज इट इज जो अर्थ वो है ना, एक मेरे को ध्यान नहीं आ रहा श्लोक, निरुक्त और ब्राह्मण व्याकरण के अनुसार जो अर्थ होना चाहिए उसमें उस तरह से अर्थ इसका करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मेरे ख्याल से आगे अभी आएगा ये इसका और खुलासा। ठीक है, मतलब मेरे को यही खाली एक प्रश्न था कि ये वेदार्थ मतलब वेद के अर्थ से अधिक या पुनरुक्ति का अर्थ है कि ऊपर जो श्लोक जो दूसरी तरह के अर्थ किया जन्म वहां दो बार है उसके रेफरेंस है, यही खाली मेरे को प्रश्न लग रहा है। अगर गलत होगा तो जे क्लियर करेंगे, मुझे उसके रेफरेंस में लग रहा है जो दो अर्थ किए हैं जन्माद्यस के। यहाँ ये समझाया है ना कि जन्म है आदि में जिस जन्म स्थिति तथा लय के, तो जन्माद्यस्य यतः, इसका अगर हम ऐसा अर्थ लेते हैं तो जन्म जन्म दो बार आया ना, तो इस अर्थ में जन्म शब्द को उत्पत्ति स्थिति तथा लय समुदाय का विशेषण बनाया गया है, इसलिए यहाँ अधिकता और पुनरुक्ति का दोष नहीं है। हाँ हाँ जी जी। तो जी ये जो आगे लिखा इस प्रकार का अर्थ वेदार्थ का प्रतिपादक होने से, मतलब ये यतोवा इमानी भूतानी जयंती ये वेद के अर्थ से उसका कोरिलेट किया, इसलिए इसमें ऐसा कहा। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी, प्रणाम जी। आगे लो जे नहीं, कोई पूछ रहा है कुछ। हाँ हाँ जय, हाँ ललित जी, अभी
मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए ना। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, अभी आपने ये बताया था जैसे इस अव्यय के प्रयोग द्वारा यह निरूपित किया गया है कि इस जगत का उत्पादक होता हुआ भी ब्रह्म अविकृत ही रहता है। इसमें आपने उदाहरण के रूप में सोने का और गहने का उदाहरण समझाया, वो जरा मुझे जो है ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि सोने से अभी गहने बन जाते हैं तो सोना उसकी यानी तादाद उसकी कम हो जाती है। जैसे मान लो 1 किलो सोना उससे आपने गहने बनाए तो उसकी मात्रा कम हो गई। इसमें इसके उदाहरण जो दिए हुए हैं कामधेनु, कल्प वृक्ष, चिंतामणि, मंत्र वगैरह, इनके द्वारा कोई वस्तु प्राप्त होती है अपन को, तो वो वस्तु यानी मूलतः जो उनका मूल है वो यथावत रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। जबकि सोने से गहना बनता है तो वो सोने में उतनी मात्रा में कम हो जाता है। आपने बताया पुनः लौट कर सोना जरूर बन जाएगा, वो चीज अलग है, लेकिन जो आपने जो सोने का जो उदाहरण दिया वो मुझे ज़रा ठीक नहीं लगा। मैं इसमें समझना चाहता हूँ कि ये जो इसमें दिए 4 उदाहरण, कामधेनु है, मान लो वो अपन को जो है जो वस्तु उससे मिलती हैं तो कामधेनु पूर्णतः रहती है। कल्प वृक्ष से भी अपन जो कल्पना करते हैं तो उसमें कोई कमी नहीं आती है। इसी तरह चिंतामणि और मंत्र के द्वारा जो अपन को वस्तु मिलती है तो इनमें कोई कमी नहीं आती है, लेकिन सोने में तो कमी आ जाती है। और आपने यहाँ सोने का जो उदाहरण दिया वो जरा क्लियर नहीं समझ में आया, या मैं उसको गलत समझाऊं, इसे समझाएं। अपन ये पद पहले पढ़ते पूरा कि इस जगत का उत्पादक होता हुआ भी ब्रह्म अविकृत ही रहता है। मतलब ये जगत का निर्माण करने के बाद में ऐसा नहीं कि ब्रह्म पूरा एग्जॉस्ट हो गया, वो ब्रह्म एज इट इज रहता है पूरा। तो इसके लिए अपने महाप्रभु जी ने अविकृत परिणामवाद का ये इंट्रोड्यूस किया है कि जैसे अब अगर इसको अपन उसके उदाहरण से लें दही के, तो जैसे दूध का अगर दही जमे तो वो दही को अगर वापस अपन इसमें लेना चाहे, दूध में कन्वर्ट करना चाहे तो संभव नहीं है, वो विकार आ गया, उसमें विकृति आ गई। लेकिन स्वर्ण में ऐसा नहीं है। क्वांटिटी का तो अपन आपने जैसे क्वांटिटी किया कुछ कम हो जाता है, तो ब्रह्म में ऐसा नहीं है। अभी लौकिक स्वर्ण में समझ लो प्योर सोना है तो उसमें बहुत ही माइनर परसेंटेज, लेकिन इसको अगर ब्रह्म से उसमें अपने को मेन वो तत्व समझना है कि वो जो तत्व है उसमें स्वर्ण, वो तत्व अपने को एज इट इज वापस मिल जाता है। नहीं, बात ये आ रही है, बात ये आ रही है कि ब्रह्म जो है मूल कारण है, यानी जो उत्पत्ति का मूल कारण है, उससे जो उत्पत्ति हुई है तो ब्रह्म में कोई कमी नहीं आएगी, ब्रह्म पूर्ण रहेगा। और उससे जो उत्पत्ति हुई है वो भी जो है माने जो भी बनेंगी वो उस तरह की रहेंगी, भूत रूप, पर ब्रह्म में कोई कमी नहीं आएगी। तो ये उदाहरण जो है आपने सोने से गहना बनने वाली जो बात आई, तो सोने की तो क्वांटिटी में कमी हो जाएगी कि नहीं होगी। इसका उदाहरण जो ऊपर जो 4 उदाहरण दिए हैं, जैसे अब अपन जैसे मान लें किसी गाय को बछड़ा हुआ है तो बछड़ा भी पूर्ण है और गाय भी पूर्ण है, तो गाय में कोई कमी नहीं आई, वो तो ठीक रहा, यानी ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्म में कोई कमी नहीं आई। ऐसे जो 3-4 जो उदाहरण दिए हैं, यानी कामधेनु वाला, वो गाय वाला जो मैंने अभी बोला है, कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष अपन जो कल्पना करते हैं उससे अपन को वस्तुओं मिल गई, लेकिन कल्प वृक्ष में कोई कमी नहीं आई। लेकिन आपने जो सोने का उदाहरण दिया, सोने से गहना बनाया तो सोने में कमी आ गई, उतना कम हो गया वो, ये बात मुझे जरा विपरीत लगी है, इसको मैं नहीं समझ पाया। नहीं, ये महाप्रभु जी ने यही उदाहरण स्वीकार किया है अविकृत परिणामवाद में। तो अगर देखिए वही बात को आगे आपकी बात को यहाँ पर कि श्रुति के इस कथन द्वारा यह शंका भी निरस्त हो जाती है कि यदि एक ही ब्रह्म अपने आप को ही जगत रूप बना देता है तो इस तरह समग्र ब्रह्म के ही कार्य रूप होने पर मूल कारण रूप ब्रह्म का ही उच्छेद हो जाएगा। यदि अपन समझ रहे कि एग्जॉस्ट हो गया उसमें, जैसे आप कह रहे हो कि सोना कम हो गया, तो फिर उसको जो कारणता है वहां पे अपने को विचार करना पड़ेगा कि वो अगर वहां परिपूर्ण है तो यहाँ भी वो परिपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर जी जब गहने बनाते हैं
और 1 तोला सोना देते हैं और उसमें कुछ रत्ती कम सोना वाला वजन का गहना जौहरी उनको देता है, तो वो उसको ले लेते हैं, स्वीकार लेते हैं, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि बनाने की प्रक्रिया में, यहाँ गुजरात में तो उसको घाटी बोलते हैं, वो घाटी आती है। अब पैसे आप कितने के देते हो, पूरे के देते हो, कम के देते हो? जितना सोना वजन में आता है उसके हिसाब से आप जौहरी को पैसे देते हो, या जितना कम हुआ है उसको देख कर देते हो? खैर, समझने की बात यह है कि उदाहरण में जो बात कही जा रही है कि जो सोना है वो सोना ही रहता है गहने बनने के बाद, उस तरह से ब्रह्म भी कार्य रूप में परिणत होने पर भी निर्विकार रहता है। ये उसमें समझने की बात है। और उदाहरण तो ये मिट्टी का हो चाहे सोने चांदी का, धातु का, सबके हैं वो इसी अर्थ में दिए जाते हैं। और ये जो उदाहरण है कल्पवृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि आदि, वो उपादान कारण के उदाहरण नहीं है, वो निमित्त कारण के उदाहरण है। उत्पत्ति में जो निमित्त होते हैं, जैसे कुम्हार ने मटका बनाया, कुम्हार खुद थोड़ा मटका बना है, तो मटका बनने के बाद भी कुम्हार ज्यों का त्यों है। उसी तरह ब्रह्म जगत रूप होने पर भी ब्रह्म ज्यों का त्यों है, उसमें कुछ रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। और अविकृत परिणाम के लिए मिट्टी और सोने इत्यादि का उदाहरण दिया जाता है कि ज्यों का त्यों ब्रह्म कार्य रूप में हो जाता है। तो कार्य रूप में होने पर भी उसमें कोई विकार नहीं होता है। तो ये दोनों उदाहरण अलग अलग बातों को समझाने के लिए दिए गए। हाँ जी, ये आप क्लियर हुआ। हाँ ठीक। ये प्रश्नों है 2-3, वो थोड़े कठिन है, क्योंकि जैसे कि वेद कठिन है तो वेदार्थ के साथ इसकी तुलना करने पर गायत्री का अर्थ यहाँ बताया गया तो थोड़ा कठिन जाएगा। जितना सार समझ में आए इतना ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए इतना हताश होने की या क्लेश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे तीसरे आवर्तन में वो ज्यादा थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होता जाएगा। तो अभी जितना सहज सरलता से समझ में आए उतना करो। व्याकरण वाला और अंश अगर अटपटा लगता हो तो उसको छोड़ दो। कुल मिला के यहाँ अब, और दूसरा ये है कि निरूपण की शैली में हमें ये खास ध्यान में रखना चाहिए कि महाप्रभु सप्तधा अर्थ कर रहे हैं, तो यहाँ सुबोधनी में त्रिधा अर्थ बताए हैं, वाक्य, पद और अक्षर के अर्थ। तो श्लोक के कौन से अंश का व्याख्यान यहाँ किया जा रहा है, इस बात को हमें हर बार उसके साथ जोड़ जोड़ कर कहना है। तो अभी तक जैसे ये विषय चला तो उसमें पहले तो गायत्री के साथ कैसा है ये बताया। अब जन्म और आद्यस्य या जन्म आदि अस्य, इसका बताने के बाद अब यतः पद का व्याख्यान यहाँ हुआ। तो जन्माद्यस्य हेतुन्वयादि श्लोक में जन्म आदि इस जगत के जिससे होते हैं अथवा जिसने इस जगत के जन्म आदि को किया है उसका हम ध्यान धरते हैं, ये मुख्य वाक्य है। तो उसकी व्याख्या की जा रही है। और उसमें यतः क्यों कहा, क्योंकि अविकृत परिणाम है, तो जगत रूप होते हुए भी ब्रह्म अविकृत रहता है, इसलिए यहाँ अव्यय का प्रयोग किया गया है। अव्यय शब्द में ये श्लेष है कि जिसका व्यय न होता हो वो अव्यय है। वो दोनों ही अर्थ में यहाँ अव्यय है। व्याकरण में जो अव्यय होते हैं वो भी किसी भी लिंग, विभक्ति या काल में प्रयोग होने पर भी अव्यय के रूप में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उनको अव्यय कहा जाता है। तो उसी तरह ब्रह्म भी जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्म भी अव्यय है, अविकृत ही जगद आदि रूप में वो होता है।
हाँ ठीक है जी जी। हम्म। आगे लो। आप ये श्लोक पूरा आपका है? हाँ अच्छा अच्छा, हाँ कर लो एक पैराग्राफ और। और यदि शंका हो कि ब्रह्म जगत का अंश ही है तथा जगत उसका अंश है, तो यहाँ भी श्रुति से विरोध आएगा, क्योंकि श्रुति ने ब्रह्म को निरवयव, निष्कल तथा निष्क्रिय माना है। कृष्ण प्रसिक्ति निर्वयत्व शब्द कोपो वा ब्रह्म सूत्र 2:1-26। इस प्रकार की ब्रह्म सूत्र में जो शंका की गई है, तो इस शंका का भी निराकरण श्रुति के इस कथन द्वारा कि जगत को उत्पन्न करता हुआ भी ब्रह्म अविकृत ही रहता है, हो जाता है। यहाँ जी जी ये एक सेंटेंस समझ में है कि ब्रह्म जगत का अंश ही है और जगत उसका अंश है, तो यहाँ भी श्रुति से विरोध आएगा। ये पैसेज समझ में नहीं आया जी। इसका ही तो कारण बता रहे हैं ना, क्योंकि श्रुति ने ब्रह्म को निरवयव, निष्कल तथा निष्क्रिय माना है, इसके कारण ये विरोध हो जाएगा। तो जो निरवयव होगा उसका अंश कहाँ से आएगा? अंश तो जो सावयव होता है उसका होता है ना। जैसे हमारे हाथ पांव, आंख, नाक, कान इत्यादि हैं, तो ये सब हमारे अवयव हुए हैं। तब हम ये कह सकेंगे ये हमारा अंश है। तो ब्रह्म को यदि श्रुति निरवयव कहती हो तो उसमें अंशांशी भाव कहाँ से आएगा? इसी शंका पे एक प्रश्न करेंगे जो भी ललित जी ने अभी जो कहा था कि हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि हम अंशांशी भाव के कारण हम लोग सहज दास हैं। ठाकुर जी, गीता जी में भी आज्ञा करते हैं कि मम्मी मानसु जीवलोक के जीव सनातन है कि ये अंश ठाकुर जी वहां पे स्वीकारते हैं। तो ये जो शंका उठाई कि ये स्वीकार्य नहीं है, वो नहीं समझ में आया, क्योंकि अगर हम विराट स्वरूप में जगत को देखें तो एक अंश है ही अंदर, जो भी है ठाकुर जी का ही है, जो भी है प्रभु ही बने हैं, उसमें जगत है तो उसका अंश हुआ ही है। और ये जो हम देखे गए कि अंशी भाव से हम सहजदास है, ठाकुर जी की जो गीता जी में जो आज्ञा भी की, तो वहां पे भी ठाकुर जी कह ही रहे कि हमें वांशु जीव लोग कहती हूँ कि मेरा अंशी है। ये प्रश्न ये नहीं है कि वहां नहीं कहा गया है, ऐसा कोई आरोप नहीं है। तो प्रश्न ये है कि तब फिर ब्रह्म को जहां पर निरवयव कहा गया है उसके साथ इसकी संगति कैसे होगी, ये प्रश्न है। तो ये तो कह रहे हैं कि श्रुति ब्रह्म को निरवयव कहती है, निष्कल कहती है, कला रहित है। तो जिसकी कला नहीं है, जिसके कोई अवयव नहीं है, उसका कोई अंश कहाँ से आ पड़ा? तो उन श्रुतियों के साथ इसका समन्वय कैसे करना, ये तो प्रश्न है। तो प्रश्न तो जब ठाकुर जी गीता जी में कहते हैं तो उसकी संगत से फिर ये श्रुति वचन से कैसे करना जरूरी है कि ऐसे? हाँ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो विरोध खड़ा रहेगा। मेरा प्रश्न भी वही है कि गीता जी में भी ठाकुर जी जो आज्ञा करते हैं तो ये श्रुति वचन से विरुद्ध हो गया है। तो है ऐसी विरुद्धता भी समझना ही है। हाँ तो उसका समाधान तो करना पड़ेगा ना कि ऐसा कैसे होता है। आप बताएं ललित जी प्रश्न का समाधान। क्यों नहीं? ललित जी आप सुन रहे हैं? आपका फोन म्यूट है। हाँ जी जी, ध्यान में नहीं रहा था। ये जो सेंटेंस है ये एक्चुअली पूर्व पक्ष है कि मुझे ये समझ में आया, श्रुति ने ब्रह्म को निरवयव, निष्कल तथा निष्क्रिय माना है। तो ब्रह्म ऐसा कैसे हो सकता है निष्क्रिय? तो निष्कलम, निष्क्रियम, शांतम, निरवध्यम, निरंजनम, ऐसा श्रुति खुद कहती है। यही तो शंकराचार्य जी का और अन्य जो वेदांत है उनका यही तो विवाद है।
इसी के लिए वो कहते हैं कि ये निर्गुण ब्रह्म के प्रतिपादक ये श्रुति है और वो ही परमार्थ सत्य है, और जो माया शबलित जो ब्रह्म है वो सगुण ब्रह्म है, वो सृष्टि का कर्ता होता है, वो मिथ्या है। तो मायावाद वहीं से तो आया। ये पैसेज उनको अभिप्रेत है, इसलिए ये उसको मान्य कर रहे हैं। हाँ ठीक है, जब आगे लूं। हाँ, ये प्रश्न का समाधान खोज रहे हैं ना आप, ये प्रश्न का उत्तर दें यो, या जिसको और किसी को देना हो तो। हाँ, तो फिर ये बात तो मतलब फिर स्टैंड नहीं होंगी कि यदि ब्रह्म निरावयव है, निष्कल है, निष्क्रिय है, तो फिर ये जगत ब्रह्म जगत का अंश ही है और जगत उसका अंश है, ये बात स्टैंड ही नहीं हो पाएगी फिर तो। ललित जी, फिर ठाकुर जी जो गीताजी में आज्ञा करते हैं ना कि ममे मांसु जीव लोके जीव बुद्धि सनातन है, वहां तो ठाकुर जी कहते हैं कि ये मेरा अंश है, तो इसके साथ संगत कैसे करें? जी इसमें मेरे देखो, ये सब ये बात है, वो ये सब प्रमाण की बातें हैं, इसमें कोई तर्क या हमारा प्रत्यक्ष है उसकी तो गति है नहीं। तो महाप्रभु हमको ये समझाते हैं कि श्रुति जिस तरह से ब्रह्म का निरूपण करती है उसी तरह से हमें उसका स्वरूप स्वीकारना चाहिए, चाहे वो हमारी बुद्धि में ग्राह्य होता हो या न होता हो। जो जैसा है सो है। तो एक और श्रुति ये कहती है कि निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम। दूसरी ओर वही श्रुति ये कहती है कि स आत्मानम द्विधा पातयत तपतश्च पत्नीचा भवताम या यथाग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरन्ति सर्वम खलु इदम ब्रह्म इत्यादि। तो अब हमें उसको उसी तरह से स्वीकारना होगा। अब आपकी बुद्धि इसको नहीं स्वीकार कर रही है कि अगर जगत रूप में परिणत हो गया तो वो निरवय कैसे हुआ, तो न मत स्वीकारो। ब्रह्म में वो सामर्थ्य है कि वो सब कुछ होता हुआ भी अविकृत रह सकता है, तो आपको क्या समस्या है? उसके लिए उदाहरण दिया है, जैसे यथोर्ण नाभिस्तंतुनोच्चरे स्थाग्नि क्षुद्रा स्फुल्लिंगा विचरन्ति। तो मकड़ी जिस तरह से अपने में से ही अपने अंशों को निकालकर उसका जाला बुनकर उसमें रहती है, फिर उसी को अपने निगल के और वापस उसका विलय कर देती है, उसमें जो मकड़ी ये कर सकती हो तो ब्रह्म क्या नहीं कर सकता है? ये उसका समाधान है। तो अंतिम में जो कहा ना कि जगत को उत्पन्न करता हुआ भी ब्रह्म अविकृत ही रहता है, ये उसका समाधान है। यही कृष्ण प्रसक्ति निरवय शब्द कोपोवा इस ब्रह्म सूत्र में भी कहा गया। हाँ जी प्रणाम। उसको इस तरह भी सोच सकते हैं ना, जैसे ये दो विरुद्ध जो श्रुतियां है और उनका जो अर्थ निकलता है, तो जैसे महाप्रभु जी घटक श्रुति से उन दोनों का समन्वय करके समाधान निकालते हैं। कैसे बताओ? यानी दो जो विरुद्ध श्रुति, जैसे आपने दोनों श्रुति को कोट किया, एक निरवय बताती और एक सर्वम खलम इदम खलु इदम ब्रह्म। अब यहाँ तरह की जो एग्जैक्टली ऑपोजिट श्रुति वर्णन करती है और जो कंफ्यूजन पैदा होती है, और एक बात आपने इसी बताई कि जिस तरह श्रुति वर्णन करती है उसको हम अभिधा से हमें समझना है महाप्रभु जी की गाइडलाइन के अनुसार और आज्ञा के अनुसार। और दूसरी बात, फिर प्रतिपक्षी के लिए हम महाप्रभु जी उनको घटक श्रुति से समाधान कर रहे हैं ना, वो मैं कहना चाहता हूँ। अब बताओ क्या समाधान कर? अब एग्जैक्टली तो अभी वो श्रुति दोनों की विरुद्ध श्रुति से लेके सत्यम अमृतम च मृत्यम अमृतम, ये है ना विरुद्ध। सत्य अच्छे असत्य अच्छे नहीं वो नहीं है अभी।
नहीं, ये ब्रह्म सूत्र उसी के लिए तो है, वही तो समाधान उसी में दिया ही गया है, इसमें हमें दूसरे कहीं जाने की क्या जरूरत है। जन्माद्य से यत शास्त्र योनित्वात्, यहाँ से तो ब्रह्म का लक्षण ही तो यही बताया गया है, ब्रह्म सूत्र भी यही बात कहता है और श्रुति वचन तो है ही। अब प्रश्न ये है कि विकृत ही विकृत होकर परिणत होता है या अविकृत होकर परिणत होता है। तो आत्मकृत परिणामात से ये बात कह दी गई है कि वो अविकृत ही परिणत हो जाता है। तो ये ब्रह्म का सामर्थ्य है। हाँ, विरुद्ध धर्माशय होने की वजह से। और ओम पूर्णमद पूर्णमिदम सु ब्रह्म पूर्ण ही रहते हैं, ऐसे भी कह सके ना जैसे। कौन पालेजा कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, करो बोले आगे। हाँ जी, अब जो मूल श्लोक में आदि कव्य है उसका व्याख्यान श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं कि यह आदि कव्य में यत शब्द है, अतः आगे तत् शब्द भी होना चाहिए, क्योंकि यत तदो नित्य संबंध, किंतु श्लोक में तत् शब्द नहीं है, अतः शब्द न्यूनता का दोष आता है। अतः श्लोकान्वय में तत् शब्द का अध्याहार करना चाहिए, किंतु गायत्री मंत्र के अंतर्गत तत्सवितुर्वरेण्यम में जो तत् शब्द आया है उसी के अर्थ में यहाँ गायत्री के व्याख्यान रूप इस श्लोक में सत्यम परम ये दो पद विद्यमान है। तद अनुसार तत् शब्द के अध्याहार की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार ब्रह्म जगत का कारण है, इसका प्रतिपादन इससे हो जाता है। यहाँ आदि कव्य में यत शब्द आया है, तो वैसे इसका एक नियम है कि जैसा वैसा यथा तथा, तो यथा आया तो तथा भी आना ही चाहिए, तभी वो वाक्य पूर्ण होता है। तो यहाँ पर यत शब्द है तो उसके सामने तत् शब्द का होना चाहिए, ये कह रहे हैं। यदा यत तदो नित्य संबंध, इसका नित्य संबंध है, किंतु श्लोक में तत् शब्द नहीं है। तो ये यहाँ ये शंका हो रही कि न्यूनता का दोष है क्या, तो उसका समाधान कर रहे हैं कि तब श्लोकान्वय में यदि नहीं है तो तत् शब्द का अध्याहार करना चाहिए। मतलब कोई बातें जैसे वहां नहीं दी हुई है तो फिर अपने को उसका ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। किंतु गायत्री मंत्र के अब आप कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र के अंतर्गत तत्सवितुर्वरेण्यम, इसमें जो तत् शब्द आया है उसी के अर्थ में यहाँ पर इसको स्वीकार लेना चाहिए गायत्री के व्याख्यान के रूप में। तो इस श्लोक में सत्यम परम ये दो पद विद्यमान है, तद अनुसार तत् शब्द के अध्याहार की आवश्यकता नहीं है। ये सत्यम परम से ये बात को समझ लेनी चाहिए कि इस प्रकार ब्रह्म जगत का कारण है, इसका प्रतिपादन इससे हो जाता है। ये पैराग्राफ हुआ। जैसे आप आगे लो कोई नहीं, ठीक है। आज थोड़ा विषय कठिन भी है, थोड़ा सब लोग एक बार और देख लें, आप भी थोड़ा अच्छी तरह शब्द देख के और पीछे कल आगे बढ़े।